देवउठनी एकादशी के दिन विष्णु जी योग निद्रा से जागते हैं और फिर सभी शुभ मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं। देवउठनी एकादशी को देवोत्थान और देव प्रबोधिनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन कुछ खास उपाय करने से व्यक्ति की हर समस्या दूर हो सकती है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को देवउठनी एकादशी कहते हैं। देवउठनी एकादशी एकादशी को देव प्रबोधिनी एकादशी भी कहा जाता है। देवउठनी एकादशी के दिन जगत के पालनहार भगवान विष्णु 4 महीने की निद्रा से जागते हैं। देव के जागने के बाद एक बार फिर से सभी शुभ और मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं। इस साल देवउठनी एकादशी 12 नवंबर 2024 को पड़ रही है। धार्मिक मान्यता है कि जो भी व्यक्ति देवउठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु की आराधना करता है तो उसके जीवन का हर एक दुख दूर हो जाता है। देवउठनी एकादशी को देवोत्थान एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली देवउठनी एकादशी देवी लक्ष्मी और श्रीहरि विष्णु को प्रसन्न करने का सबसे ज्यादा शुभ दिन माना जाता है। देवउठनी एकादशी के प्रभाव से बड़े पाप भी नष्ट हो जाते हैं। अगर आपके विवाह में देरी हो रही है या बनी बनाई बात बिगड़ रही है तो आपको देवउठनी एकादशी के दिन कुछ उपाय करने हैं जिनसे आपकी हर समस्या दूर हो सकती है। तो चलिए अब बात करते हैं कि अगर किसी लड़के की शादी या लड़की की शादी नहीं हो रही है तो उसको कौन से उपाय करने होते हैं। अगर किसी लड़की या लड़के को विवाह में बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है तो वे देवउठनी एकादशी के दिन कुछ उपाय करके इन समस्याओं से बाहर निकल सकते हैं। देवउठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा करते समय केसर, पीले चंदन या हल्दी के तिलक का इस्तेमाल करें। फिर श्रीहरि को पीले फूल चढ़ाएं। ऐसा करने से इससे शीघ्र विवाह के योग बनते हैं। अगर आप अपनी कोई मनोकामना पूरी कराना चाहते हैं तो देवउठनी एकादशी के दिन पीपल के पेड़ पर जल जरूर चढ़ाएं। पीपल के पेड़ में भगवान विष्णु का वास माना गया है और एकादशी के दिन पीपल पर जल चढ़ाने से आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो सकती हैं। देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी विवाह करना भी शुभ माना जाता है। मान्यता है कि देव प्रबोधिनी एकादशी के दिन तुलसी विवाह करने से शादी में आ रही रुकावटें दूर हो जाती हैं और शीघ्र विवाह के योग बनते हैं। देवउठनी के दिन तुलसी के पौधे में कच्चे दूध में गन्ने का रस मिलाकर चढ़ाना चाहिए। साथ ही इस दिन तुलसी के पौधे के पास 5 घी के दीपक जलाकर आरती करनी चाहिए। मान्यता है कि इससे विवाह की अड़चनें दूर हो जाती हैं। देवउठनी एकादशी के दिन करें। ये काम देवउठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु को शंख में गाय के दूध भरकर स्नान कराएं और इसके बाद गंगा जल से स्नान कराएं। मान्यता है कि ऐसा करने से व्यक्ति की पैसों से जुड़ी समस्याएं दूर होती हैं। देवउठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा के दौरान ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करें। ऐसा करने से जीवन में आ रही सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। देव प्रबोधिनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा में शुद्ध देसी घी का दीपक जरूर जलाएं और भोग में तुलसी के पत्ते रखकर अर्पित करने चाहिए। इस बार देवउठनी एकादशी का व्रत 12 नवंबर को रखा जाएगा। यह एकादशी बेहद महत्वपूर्ण है। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु 4 माह तक सोने के बाद जागते हैं। इन 4 महीनों में भगवान विष्णु के सोने या कहें देव शयन के कारण सभी प्रकार के मांगलिक कार्य वर्जित होते हैं। कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली दूसरी एकादशी को देवउठनी एकादशी कहा जाता है। इस बार देवउठनी एकादशी का व्रत 12 नवंबर को रखा जाएगा। यह एकादशी बेहद महत्वपूर्ण है। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु 4 माह तक सोने के बाद जागते हैं। इन 4 महीनों में भगवान विष्णु के सोने या कहें देव शयन के कारण सभी प्रकार के मांगलिक कार्य वर्जित होते हैं। भगवान विष्णु के पुण्य जागने के बाद ही सभी मांगलिक कार्य संपन्न हो पाते हैं। देव जागरण या उत्थान होने के कारण इसको देवोत्थान एकादशी भी कहते हैं। इस दिन उपवास रखने और कथा सुनने का विशेष महत्व है। इस बार कार्तिक माह की एकादशी 11 नवंबर को शाम के 6:56 से लेकर 12 नवंबर को शाम 4:04 तक रहेगी। ऐसे में 12 नवंबर को उदय तिथि में होने के कारण देवउठनी एकादशी का व्रत इसी दिन रखा जाएगा। वहीं इसका पारण 13 नवंबर को सुबह 6:42 से 8:51 के बीच किया जाएगा। तो चलिए अब बात करते हैं एकादशी पूजा विधि के बारे में। देवोत्थान एकादशी के दिन सुबह सुबह सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि कर लेना चाहिए।
इसके बाद गन्ने का मंडप बनाएं और बीच में चौक बनाएं। चौक के मध्य में भगवान विष्णु का चित्र या मूर्ति रखें। इसके साथ ही चौक से भगवान के चरण चिन्ह बनाए जाते हैं जो ढककर रखने चाहिए। भगवान को गन्ना सिंगाड़ा और पीले फल मिठाई अर्पित किया जाता है। इसके साथ ही भगवान को पीली मिठाई करें। इसके बाद घी का एक दीपक जलाएं और इसे रात भर जलने दें। यहीं पर बैठकर विष्णु पुराण और व्रत कथा सुने। देवउठनी एकादशी के नियम। देवउठनी एकादशी पर बहुत से नियमों का पालन करना जरूरी होता है। इस दिन केवल निर्जल या जलीय पदार्थों पर ही उपवास रखना चाहिए। अगर व्रत रखने वाला रोगी, वृद्ध, बालक या व्यस्त व्यक्ति है तो वह केवल एक वेला का उपवास रख सकता है। इस दिन चावल और नमक से परहेज करना चाहिए। भगवान विष्णु की उपासना करना अच्छा रहता है। देवउठनी एकादशी के दिन तामसिक आहार, प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा या बासी भोजन का सेवन बिल्कुल न करें। देवउठनी एकादशी को देवोत्थान एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली देवउठनी एकादशी देवी लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु को प्रसन्न करने का सबसे ज्यादा शुभ दिन माना जाता है। देवउठनी एकादशी के प्रभाव से बड़े पाप भी नष्ट हो जाते हैं। अगर आपके विवाह में देरी हो रही है या बनी बनाई बात बिगड़ रही है तो आपको देवउठनी एकादशी के दिन कुछ उपाय करने हैं जिनसे आपकी हर समस्या दूर हो सकती है। कार्तिक माह की एकदशी तिथि को देवउठनी एकादशी मनाई जाती है। इस दिन भगवान विष्णु योग निद्रा से जागते हैं। मान्यता है कि इस दिन कुछ खास उपाय करने से व्यक्ति को भगवान विष्णु के साथ मां लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलता है और जीवन में कभी धन की कमी नहीं होगी। पंचांग के अनुसार देवउठनी का व्रत कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को रखा जाता है। यह एकादशी साल भर की सभी एकादशी तिथि में से उत्तम मानी जाता है। इस दिन भगवान विष्णु 4 महीने की योग निद्रा से जागृत होते हैं। देवउठनी एकादशी तिथि के अगले दिन से ही सभी मंगल और शुभ कार्य दोबारा से शुरू हो जाते हैं। इस दिन भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा करने से जीवन में सुख समृद्धि आती है। मान्यता है कि देवउठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा करने के साथ कुछ उपायों को करने से व्यक्ति को कभी भी धन की कमी नहीं होती है। देवउठनी एकादशी तिथि वैदिक पंचांग के अनुसार इस साल कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 11 नवंबर 2024 की शाम 6:56 पर शुरू होगी। वही तिथि का समापन 12 नवंबर 2024 को शाम 4:04 पर होगा। उदया तिथि के अनुसार देवउठनी एकादशी का व्रत मंगलवार 12 नवंबर को रखा जाएगा। करें ये उपाय। एकादशी के दिन भगवान विष्णु का आशीर्वाद पाने के लिए नहाने के पानी में 1 चुटकी हल्दी मिलाकर स्नान करें। स्नान करने के बाद पीले रंग के वस्त्र पहनें। मान्यता है कि ऐसा करने से व्यक्ति पर भगवान विष्णु की कृपा बनी रहती है। करियर में होगा सुधार। अगर आपके करियर कारोबार में बाधा आ रही है तो देवउठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु को केसर वाले दूध से अभिषेक करें। मान्यता है कि ऐसा करने से व्यक्ति के जीवन से सभी परेशानियां दूर होती हैं। विवाह के योग। अगर किसी व्यक्ति विवाह से जुड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है तो वह देवउठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा के दौरान केसर, हल्दी या पीले चंदन का तिलक करें। उसके बाद श्री हरि को पीले रंग के फूल अर्पित करें। मान्यता है कि ऐसा करने से जल्द विवाह के